Hello, good morning students. How are you? I hope all are fine. तो लिसन स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब अपने PA1 के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हो। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो बेटा, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? अच्छी? हाँ, अच्छी चलनी चाहिए, राइट। तो बच्चों, मैंने अभी आपके लिए एक अपठित पद्यांश की वीडियो बनाई है, एक अपठित गद्यांश की। पद्यांश बेटा पोयम होती है और गद्यांश हमारा पैसेज होता है। जो पोयम होती है उसको पद्यांश बोलते हैं, काव्यांश बोलते हैं, ओके। और जो पैसेज होता है उसको गद्यांश बोलते हैं, राइट। और अपठित का मैंने पहले भी आपको समझाया था। अपठित होता है जो हमने बुक में नहीं पढ़ा है, अपनी कोर्स की बुक में नहीं पढ़ा है, वो हमें पहली बार पढ़ने के लिए मिलता है एग्ज़ाम पेपर शीट पर, ठीक है, आंसर क्वेश्चन पेपर पे वो हम पहली बार पढ़ते हैं। और अपठित को तो हमेशा 2 से 3 बार हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमें वो अच्छे से समझ में आ जाए और उसके क्वेश्चनों का आंसर हम अच्छे से दे सकें। हमेशा 2 से 3 बार हमें अपठित काव्यांश, अपठित गद्यांश पढ़ना होता है, राइट। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं, अपनी पंक्तियों पे आते हैं। तो पंक्ति क्या है हमारी पंक्ति है, सागर से जल जब उड़ जाता तब बनते हैं काले बादल। सागर से जब जल उड़ जाता तब बनते हैं काले बादल। संग हवा के उड़ते फिरते मस्ती में मत वाले बादल। संग हवा के उड़ते फिरते मस्ती में मत वाले बादल। तो इसका मीनिंग क्या है? सागर मीन्स समुद्र, जल मीन्स पानी, ठीक है। जब समुद्र में से पानी उड़ जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, तो भाप का फिर क्या बनता है? बादल बनते हैं। आपने ईवीएस में ये पढ़ा होगा, वाटर साइक्लोन वाला जो एक चैप्टर होता है, जो प्रोसीजर होता है, उसमें आपने पढ़ा है ये। तो ये वो पंक्तियाँ यहाँ पे कवि ने लिखी हैं। सागर का जल जब उड़ जाता तब बनते हैं काले बादल। संग हवा के उड़ते फिरते मस्ती में मत वाले बादल। तो समुद्र से जब पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो उसका जो है क्या बनता है? काले काले बादल बनते हैं। और वो क्या करते हैं? संग हवा में उड़ते फिरते मस्ती में और हवा के संग जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं, हवा के संग मस्ती में उड़ते रहते हैं। आसमान में काले काले बादल छाए रहते हैं, हवा चलती है। तो वो उस समय का जो है कवि ने वर्णन किया है कि उड़ते फिरते मत वाले बादल बहुत खुश होते हैं, अच्छे से वो रहते हैं। पर्वत से जब जा टकराते बरस बरस जाते हैं बादल। तो पर्वत से जब जा टकराते बरस बरस जाते हैं बादल। और जब बादल पर्वत से टकराते हैं तो क्या होती है? बारिश होती है। पहले हवा के साथ उड़ते फिरते रहते हैं मस्ती में, और जब पर्वतों से टकराते हैं, पर्वतों से टकराने के बाद क्या होती है? बारिश होती है, ओके। फिर नदियाँ बन बह जाते हैं, नहीं दिखाई देते बादल। फिर नदियाँ बन बह जाते हैं, नहीं दिखाई देते बादल। वह पानी सागर में मिलता फिर से बन जाने को बादल, ओके। तो बेटा, बादल पर्वतों से टकराते हैं, बादल बरसते हैं, बारिश होती है तो फिर वो नदियों में आ जाते हैं, पृथ्वी पे आ जाते हैं। नदियाँ बन के बहते हैं, झरने बन के बहते हैं, और वो झरने नदियों में मिलते हैं। और वो नदी कहाँ पर जाती हैं? लास्ट में नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं? वापस समुद्र में जाकर मिलती हैं, ओके। तो हमारा जो पानी था, समुद्र का जो पानी था, कहाँ से गया था? समुद्र से गया था। और सारा अपना चक्कर पूरा करके, अपना प्रोसीजर पूरा करके वापस कहाँ जाके मिला? वापस समुद्र में आकर के वो मिलता है। मीन्स जहाँ से गया था वहीं आकर के वो मिल जाता है। समुद्र से ही गया था और समुद्र में ही आकर के मिल जाता है, ठीक है। एक बार हम वापस पढ़ते हैं। सागर का जल जब उड़ जाता बन जाते काले बादल। संग हवा के उड़ते फिरते मतवाले बादल। सागर मीन्स समुद्र, जल मीन्स पानी,
और उड़ जाता है। जब समुद्र में से पानी जो है उड़ जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है, तो उसका क्या बनता है, वाटर सर्किल में आपने पढ़ा है, ईवीएस के चैप्टर में वाटर सर्किल का एक चैप्टर होता है, एक आपका टॉपिक होता है, उसमें वाटर सर्किल दिखाया जाता है ईवीएस में। ओके, तो ये वही प्रोसीजर है, वही कवि ने उसका व्याख्यान किया है, वही चीज़ गाई है। सागर का जल जब उड़ जाता तब बनते काले काले बादल, संग हवा के उड़ते फिरते मस्ती में मत वाले बादल। तो पानी उड़ जाता है हवा के रूप में और उनके बादल बन जाते हैं। पर्वत से जब जा टकराते बरस बरस जाते हैं बादल, पर्वत से जब जा टकराते बरस बरस जाते हैं बादल। ओके, तो पर्वत से जब बादल टकराते हैं तो वो बारिश होती है। ठीक है, फिर नदियाँ बन बह जाते हैं, फिर नदियाँ बन बह जाते नहीं दिखाई देते बादल। पहले बादल आते हैं आसमान में, खूब हमें लगता है अरे काले काले बादल आ रहे हैं, बारिश होने वाली है। कुछ हमारी बालकोनी में सामान सूखता होता है, उसको हम अंदर उठा के रख लेते हैं, हमारे कपड़े अगर सूखते होते हैं उनको अंदर उठा के रख लेते हैं कि बारिश होने वाली है। मीन्स हमें समझ में आ जाता है कि आसमान में काले काले बादल हैं तो बारिश आने वाली है। और जब बारिश हो जाती है तो आसमान में से बादल गायब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। वह पानी सागर में मिलता फिर बन जाने को बादल। वो जो पानी है, जब बारिश होती है झरने बहते हैं, झरनों में पानी आता है, ज़मीन में नदियों में पानी आता है, नदियाँ बहती हैं। और नदियाँ आखिर में झरने आकर के किस में मिलते हैं, नदियों में मिलते हैं। और नदियाँ लास्ट में जाके कहाँ पे मिलती हैं, लास्ट में जाके समुद्र में सारी नदियाँ मिलती हैं। तो पानी जहाँ से गया था वहीं आकर के मिल जाता है। ओके, फिर वापस भाप बनेगा, फिर बादल बनेंगे, फिर बारिश होगी, फिर नदियाँ और झरने बहेंगे, फिर वापस समुद्र में आ जाएगा। ये जो है प्रोसीजर चलता है, ये सर्किल चलता है। ठीक है, ये बेटा हमने दो बार पढ़ लिया है, हमने ये 2 टाइम पढ़ लिया है। आई थिंक आपको भी समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आता है तो बेटा एक बार आप और पढ़ लेना। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन। तो हमें क्वेश्चनों को ये ध्यान में रखना होता है कि हमारा क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर हमने कहाँ पढ़ा था। ठीक है, सागर का पानी उड़कर क्या बन जाता है। तो क्वेश्चन है सागर का पानी उड़कर क्या बन जाता है। तो अब हम दोबारा अपनी पैसेज पे आएंगे। सागर का जल जब उड़ जाता बनते हैं काले बादल। तो क्या बना, काले बादल। ओके, तो ये हो गया हमारा बादल। 4th वन इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल किससे टकराकर बरसते हैं। तो फिर हम पैसेज पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारा आ गया बादल। संग हवा के उड़ते फिरते मस्ती में मत वाले बादल, पर्वत से जब जा टकराते बरस बरस जाते हैं बादल। तो किससे टकराते हैं बादल, किससे टकराते हैं, पर्वत से। ओके, ये हो गया हमारा पर्वत। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, पर्वतों से। ठीक है, पर्वतों से हमारे बादल टकराते हैं। नेक्स्ट होता है बादल कब दिखाई नहीं देते। बादल कब दिखाई नहीं देते। फिर नदियाँ बन बह जाते हैं नहीं दिखाई देते बादल। तो बादल कब दिखाई नहीं देते, हवा में मिलकर, बरसने के बाद, उड़ने के बाद, या ऊपर जाकर। तो कब दिखाई नहीं देते, पर्वत से जब जा टकराते बरस बरस जाते हैं बादल, फिर नदियाँ बन बह जाते नहीं दिखाई देते बादल। तो बरसने के बाद बादल हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसका सेकंड वन हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बेटा आपको यहाँ पता होना चाहिए कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो फर्स्ट वन है वायु, हवा का पर्यायवाची है। पवन हवा का पर्यायवाची है। समीर भी हवा का पर्यायवाची है। अनल इसका पर्यायवाची नहीं है। तो राइट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका आंसर अनल। अनल किसका पर्यायवाची है, अग्नि का। ओके, अनल अग्नि का पर्यायवाची है। राइट, अब हमारा क्वेश्चन क्या आता है, तब बनते हैं काले बादल वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है।
ये क्या है हमारा पर्वत से जब जा टकराते बरस बरस जाते हैं बादल नहीं, तब बनते हैं काले बादल। ये हमारी लाइन है, ठीक है। तो विशेषण क्या होता है? जब किसी चीज़ की विशेषता बताई जाती है, जो उसका गुण होता है, जो उसकी विशेषता होती है, वो होता है विशेषण। तो तब बनते हैं, ये हम इस क्वेश्चन पे हैं बेटा, हम तब बनते हैं काले बादल वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो कौन सा शब्द विशेषण है? तब, तब काले, तब बनते हैं बादल काले। तो क्या है हमारा राइट क्वेश्चन? काले, क्योंकि काला होना उनकी विशेषता है। ओके, काला होना उनकी विशेषता है, ठीक है। तो अब हम पहला हमारा क्वेश्चन था, तो यहाँ पे हमारा आंसर था सागर का पानी उड़कर क्या बन जाता है? तो सागर का पानी उड़कर बादल बन जाता है। बादल किससे टकराते हैं? बादल पर्वतों से टकराते हैं, फर्स्ट वन। नेक्स्ट है बादल कब दिखाई नहीं देते? तो इसका आंसर है सेकंड वन, बादल बरसने के बाद दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट है कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका आएगा थर्ड वन, क्योंकि अनल जो है हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। ओके, नेक्स्ट है तब बनते हैं काले बादल वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण शब्द कौन, जो विशेषता होती है वो विशेषण है, तो काले शब्द जो है विशेषण है। राइट, ये इसके आंसर हैं। फर्स्ट वन का है फोर्थ वन बादल, सेकंड का है पर्वतों से फर्स्ट वन, थर्ड वन का है सेकंड वन बरसने के बाद बादल दिखाई नहीं देते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का है कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो वायु, पवन और समीर तीनों हवा के पर्यायवाची शब्द हैं, अनल अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका है फोर्थ वन। फिफ्थ वन तब बनते हैं काले बादल वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो जो किसी की विशेषता बताता है, जो इसका गुण होता है वो विशेषण होता है। तो बादल का काला होना बादलों का गुण है, तो यहाँ पे आ जाएगा काले। ये हो गया इसका आंसर। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटा, इसको देख लेना अच्छे से। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट पैसेज। तो ये जो ऊपर वाला था हमारा, ये था हमारा काव्यांश मीन्स पद्यांश, पोयम थी। और नेक्स्ट जो है अब हमारा, ये है हमारा गद्यांश। ये हमारी पैसेज की लाइनें हैं, ये हमारे गद्यांश हैं, ठीक है। नीचे दिए गए गद्यांश के आधार पर सही विकल्प के सामने राइट का निशान लगाओ, ठीक है। अब इसको हम पढ़ते हैं। किसी गांव में गोपाल दास नाम का किसान रहता था। वह बहुत निर्धन था तथा अमीर बनने के सपने देखा करता था तथा धनवान बनने के सपने देखा करता था। यहाँ हमारा बेटा धनवान आएगा, ये मेरा कट गया है इसमें। एक बार गांव में एक महात्मा पधारे, किसान ने उनकी सेवा की। किसान अच्छे मन का व्यक्ति था, सीधा साधा व्यक्ति था, उसने जो है महात्मा की सेवा की। तो उन्होंने किसान को एक मुर्गी दी जो रोज़ सोने का एक अंडा देती थी। तो हम जब बेटा किसी की सेवा करते हैं, किसी का हम ध्यान रखते हैं, तो हमें किसी न किसी रूप में पुरस्कार दिया जाता है। जो सामने वाला होता है हमसे खुश होता है, वो हमें तो गिफ्ट देता है, पुरस्कार देता है। तो जब किसान ने महात्मा की सेवा की तो महात्मा बहुत खुश हुए और उन्होंने किसान को एक मुर्गी दी जो रोज़ सोने के अंडे देती थी। इस किसान की गरीबी दूर होने लगी। इस प्रकार किसान की, ये थोड़ा सा कट हो गया, इस प्रकार किसान की गरीबी दूर होने लगी। किस प्रकार किसान की गरीबी दूर होने लगी? क्योंकि मुर्गी रोज़ सोने का अंडा देती थी और किसान जो है मुर्गी सोने के अंडे को बेचकर पैसे ले आता था और अपना घर में सामान लाता था और उसके पास पैसे होने लगे। तो इस प्रकार किसान की गरीबी दूर होने लगी। एक बार किसान बाहर गया था, किसान का बेटा धनदास, एक बार जो है किसान बाहर गया था और किसान का बेटा धनदास घर पर था। यहाँ घर है, यहाँ एक वर्ड बेटा कटिंग हो गई है, नो प्रॉब्लम। तो किसान का बेटे का नाम क्या था? धनदास। वो घर पर अकेला था। वह शीघ्र ही अमीर बनना चाहता था। वह शीघ्र मीन्स बहुत जल्दी ही अमीर बनना चाहता था। उसने सारे अंडे प्राप्त करने के लिए
उसने क्या करने के लिए, सारे अंडे प्राप्त करने के लिए मुर्गी का पेट चीर डाला। उस धनदास ने क्या किया, किसान के बेटे ने, कि ये रोज़ एक अंडा देती है तो इससे अच्छी बात है, उससे तो हम धीरे धीरे अमीर बनेंगे, धीरे धीरे धनवान बनेंगे। मैं एक काम करता हूँ, उस मुर्गी के पेट को चीर करके सारे अंडे एक दिन में निकाल लेता हूँ, ताकि सारे अंडे एक दिन में हमारे पास आ जाएंगे और हम जो हैं बहुत जल्दी ही धनवान हो जाएंगे, एक अमीर व्यक्ति हम बन जाएंगे। मुर्गी मर गई लेकिन कोई अंडा नहीं मिला। वह अपनी मूर्खता पर रोता रहा। तो मुर्गी का जब पेट कट जाएगा तो मर ही जाएगी। उसके पेट में अंडों का स्टोर नहीं था, वो तो डेली एक अंडा देती थी और वो प्रोसीजर होता, वो नियम होता, मुर्गी डेली एक अंडा देती थी वो, तो सारे उसके पेट में अंडे ऑलरेडी बने हुए नहीं थे और मुर्गी मर गई। जो एक अंडा उसको मिलता था वो भी अंडा मिलना बंद हो गया। तो किसान का बेटा धनदास जो था अपनी मूर्खता पे रो रहा था, पछता रहा था, क्योंकि अब जो उसको मिलता था वो भी मिलना बंद हो गया था। ओके, तो बेटा एक बार हमने ये पैसेज पढ़ लिया है, अब हम इसको एक बार दोबारा पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। एक मिनट बेटा, ऊपर वाला हमारा ये क्वेश्चनों के जो मैंने राइट आंसर लगाए थे वो मिसिंग हो गए हैं, तो ये मैं दोबारा लगा देती हूँ क्वेश्चनों के आंसर ये बरसने के बाद। ओके, तो ये हमारा पर्वतों से था और ये हमारा बादल था, है ना। बादल का पानी उड़कर क्या बन जाता है, सागर का पानी उड़कर क्या बन जाता है। ठीक है, ये हमारे मिसिंग में छूट गए, हट गए थे। ठीक है, चलिए आते हैं अब। किसी गांव में गोपाल दास नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत निर्धन था तथा अमीर धनवान बनने के सपने देखा करता था। एक बार गांव में एक महात्मा पधारे। किसान ने उनकी बहुत सेवा की। उन्होंने किसान को एक मुर्गी दी जो रोज़ सोने का अंडा देती थी। इस प्रकार किसान की गरीबी दूर होने लगी। एक बार किसान बाहर गया था। किसान का बेटा धनदास घर पर था। वह शीघ्र ही अमीर बनना चाहता था। उसने सारे अंडे प्राप्त करने के लिए मुर्गी का पेट चीर डाला। मुर्गी मर गई लेकिन कोई अंडा प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो पहली बात तो बेटा इस स्टोरी से हमें, इस पैसेज से हमें सीख मिलती है कि कभी भी हमें बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच से हमेशा बुरा होता है, अच्छा नहीं होता। जितना हमें भगवान देते हैं, जितना हमें मिलता है, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। एकदम से जल्दबाजी में धनवान बनना या किसी काम को करना कभी भी लाभदायक नहीं होता है। हमें ये सीख भी मिलती है इस चैप्टर से। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। किसान का क्या नाम था? तो बेटा किसान का क्या नाम था? किसान का नाम था, हम पैसेज पढ़ेंगे। किसी गांव में गोपाल दास नाम का किसान रहता। तो किसान का नाम था गोपाल दास। तो किसान का क्या नाम था? गोपाल दास। सेकंड वन इसका आंसर हो जाएगा। किसान ने किसकी सेवा की? क्वेश्चन नंबर 2, किसान ने किसकी सेवा की? किसान ने, अब हम पैसेज पे पढ़ेंगे कि एक बार गांव में महात्मा पधारे। किसान ने उनकी बहुत सेवा की। तो महात्मा पधारे, किसान ने उनकी, तो उनकी वर्ड किसके लिए आया है? महात्मा के लिए आया है। किसान उनकी वर्ड महात्मा के लिए आया है। जरूरी नहीं है बार बार महात्मा ही इस्तेमाल किया जाए, ये सर्वनाम जो होते हैं ये भी यूज किए जाते हैं। तो गांव में महात्मा पधारे थे और किसान ने उनकी बहुत सेवा की थी। तो किसकी सेवा की थी? महात्मा की सेवा की थी। तो फर्स्ट वन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा ने किसान को क्या दिया? तो महात्मा ने जब खुश हो गए थे किसान से तो महात्मा ने किसान को क्या दिया था? उन्होंने किसान को एक मुर्गी दी। तो फिर उन्होंने जो आया है ये महात्मा के लिए आया है और किसान को एक क्या दी? मुर्गी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा थर्ड वन इसका आंसर, मुर्गी दी। ओके, मुर्गी रोज़ क्या देती थी? फोर्थ वन में मुर्गी रोज़ क्या देती थी? तो किसान मुर्गी दी जो रोज़ सोने का अंडा देती थी। तो ये आ जाएगा हमारा सोने का अंडा देती थी। तो क्वेश्चन क्या है? मुर्गी रोज़ क्या देती थी? एक चूजा, 4 अंडे, 2 चूजे, सोने का अंडा। तो फोर्थ वन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे दोनों पैसेज हो गए हैं बच्चों।
तो एक हमारा ऊपर वाला काव्यांश था, अपठित पद्यांश था, नीचे हमारा अपठित गद्यांश है जो हमने अभी किया है। ठीक है, एक बार रिपीट कर देती हूँ बेटा। किसान का क्या नाम था? धनदास, गोपाल दास, रामदास या रामधन? तो गोपाल दास किसान का नाम था। किसान ने किसकी सेवा की? किसान ने महात्मा की सेवा की। तो बेटा ये इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं, जैसे एक बार गांव में एक महात्मा पधारे, किसान ने उनकी सेवा की। तो यहाँ हमें ये देखना होता है, महात्मा पधारे और किसान ने उनकी सेवा की, तो उनकी वर्ड जो आया है ये महात्मा के लिए ही आया है। तो किसान ने किसकी सेवा की? किसान ने महात्मा की सेवा की। ओके, महात्मा की सेवा की। महात्मा ने किसान को क्या दिया? महात्मा ने किसान को मुर्गी दी। ठीक है, मुर्गी रोज़ क्या देती थी? मुर्गी रोज़ सोने का अंडा देती थी। ओके, आई होप आपको समझ में आया है बेटा। इसको इस तरह से आप करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। इस तरह का क्वेश्चन बेटा आपके लिए पेपर में 10 मार्क का मिलेगा। 10 मार्क्स आपके होंगे, 5 मार्क्स अनसीन गद्यांश के और 5 मार्क्स अनसीन पद्यांश के। तो लिसन स्टूडेंट्स, 10 मार्क आपको प्राप्त करने हैं, लेने हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। कोई भी पैसेज बेटा आपको 2 से 3 बार पढ़ना है, इसलिए रीडिंग की प्रैक्टिस भी करते रहो कंटिन्यू, ताकि आपकी रीडिंग अच्छी हो जाए, आपको पेपर अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, बाय, टेक केयर बेटा।